यह प्यारी सी 9 साल की बच्ची ईशा असल में एक साइकोपैथिक कातिल है, यहाँ तक कि वह अपने पिता तक को नहीं बख्शती। एक दिन जब उसने अपनी बिल्ली को पानी में डूबते देखा तो उसने उसे बचाने की बजाय शांत बैठकर मिठाई खाते हुए उसका अंत देख लिया। फिर भी वह स्कूल में अवार्ड विनिंग स्टूडेंट थी, क्योंकि वह हमेशा बड़ों के सामने वैसा ही बर्ताव करती थी जैसा वे पसंद करते। एक दिन जब उसने अपनी क्लासमेट को नई घड़ी दिखाते हुए देखा तो वह चुपचाप उसके पास गई, उसे गिरा दिया, फिर माफी मांगते हुए उसे उठाने लगी। अब वह घड़ी उसी के हाथ में थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टीचर ने यह सब देख लिया। अगले दिन अवार्ड सेरेमनी थी। ईशा को पूरा यकीन था कि यह अवार्ड उसे ही मिलेगा, लेकिन जब तीसरे स्थान का पुरस्कार एक ऐसे लड़के को मिला जो ठीक से 1+1 तक नहीं कर पाता था, तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर ही अंदर वह गुस्से से जल रही थी। स्कूल के बाद उसने लड़के को पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए बुलाया। जब वे चट्टान के किनारे पहुंचे तो वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और कुछ ही देर में मेडल उसके हाथ में था। घर लौटकर उसने अपने पिता से ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जल्द ही लड़के की लाश मिल गई। अंतिम संस्कार में उसने गहरी उदासी जताई, सबको यकीन दिला दिया कि वह बहुत दुखी थी, लेकिन टीचर को शक था। कुछ स्टूडेंट्स ने लड़के को ईशा के साथ पहाड़ पर जाते हुए देखा था। वह ईशा के घर जांच करने पहुंची। बातचीत के दौरान ईशा और नैनी दीवार के पीछे से सब सुन रहे थे। खतरा भांपते ही उसने प्लान बना लिया। उसने जानबूझकर एक फूलदान तोड़ा और खुद को चोट पहुंचाई, फिर जोर जोर से रोने लगी। टीचर को जाना पड़ा। वह ईशा की एक्टिंग स्किल देखकर हैरान थी। रात में जब पिता उसकी चोट पर पट्टी बांध रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या वह पहाड़ पर गई थी। ईशा ने मासूमियत से इनकार कर दिया और मौत पर दुखी होने का नाटक किया। पिता ने अपनी प्यारी बेटी पर भरोसा कर लिया, लेकिन जब उन्होंने अवार्ड सेरेमनी की तस्वीरें देखी तो एक डरावनी सच्चाई सामने आई। ईशा की नजरें उस लड़के के मेडल पर टिकी थीं, जैसे वह उसे किसी भी हाल में पाना चाहती। जब वह नीचे आए तो उन्होंने देखा कि ईशा एक चाकू ले रही थी और उसे किसी लोहार की तरह धार दे रही थी। उनकी रूह कांप गई। इस बीच ईशा ने देखा कि टीचर अब भी जांच कर रही थी। उसे रोकने का वक्त आ गया था। उसने घर से भौरों का छत्ता लिया और उसे टीचर की कार की पिछली सीट पर रख दिया। बेखबर टीचर कार चलाने लगी। रात में जब ईशा अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि लड़के का मेडल उसके पिता की लैंप पर टंगा था। वह चुपचाप उसे हटाने लगी, लेकिन तभी उसके पिता ने देख लिया। उन्होंने पूछा कि यह उसके पास कहां से आया। ईशा बोली कि उसे यह अपने बिस्तर के नीचे मिला। उसी वक्त नैनी भी इस बातचीत में पड़ गई, बिना यह जाने कि वह खुद खतरे में थी। कुछ ही सेकंड में ईशा ने बहाना बना लिया। हमने एक गेम खेला था जिसमें वह हार गया तो उसने मुझे यह मेडल दे दिया। एक बार फिर पिता ने अपनी मासूम बेटी की बात मान ली। वे तुरंत मेडल लौटाने लड़के के घर पहुंचे। वहां उन्होंने चौंकाने वाली खबर सुनी। टीचर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। भौरों के हमले की वजह से वह गाड़ी से नियंत्रण खो बैठी थी। ईशा ने उदासी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी छुप नहीं सकी। इधर पिता को एहसास हुआ कि घर से भौरों का छत्ता गायब था। डर उनके अंदर समा गया। रात को जब वह बालकनी पर गए तो उन्होंने नैनी को इतराते हुए देखा। उसने ईशा को चिढ़ाते हुए कहा कि वह जल्द ही उसकी सौतेली मां बनने वाली है और फिर हर दिन उसे सीधा करेगी। ईशा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस औरत से छुटकारा पाने का वक्त आ गया था। उसी रात जब पिता घर पर नहीं थे, नैनी अचानक गायब हो गई। जब ईशा ने स्टोर रूम का दरवाजा खुला देखा तो वह अंदर गई। कुछ ही देर में नैनी की मौत हो चुकी थी। जब पिता लौटे तो उन्हें राहत मिली कि उनकी बेटी सुरक्षित थी। फायर ब्रिगेड ने बताया कि नैनी ने स्टोर रूम में धूम्रपान करते हुए आग लगा दी थी, पर पिता को पता था कि यह इतना आसान नहीं था। उन्होंने ईशा से जोर देकर सच पूछा और पहली बार उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए, बिना किसी पछतावे के। सच्चाई जानकर पिता अंदर से टूट गए। उन्होंने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, पर फिर रुक गए। वह अब भी अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने खुद कॉल कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, यानी देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाती। पिता अपराध बोध में डूब गए। उन्होंने सोचा कि शायद अपनी बेटी का अंत खुद ही कर देना चाहिए और अपनी पत्नी के पास स्वर्ग चले जाना चाहिए, लेकिन ईशा को खतरे का आभास हो गया। रात में वह अपने पिता के कमरे में गई, उनके हाथ में पिस्तौल रखी और खुद पर तान दी ताकि इसे आत्महत्या दिखाया जा सके। संयोग से गोली चूक गई। पिता ने गन उठाई और उसके पीछे दौड़े। ईशा बाथरूम में छिप गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने चीख कर पूछा, तुम अपने ही पिता की हत्या कैसे कर सकती हो? ईशा बस मुस्कुराई, अगर तुम मर गए तो भी मेरी मौसी मुझे प्यार करेगी। अब पिता समझ गए कि इसे रोकने का एक ही तरीका है, पर शोर सुनकर पड़ोसी घर में घुस आए। के लिए यही मौका था। वह मदद के लिए चिल्लाई। पड़ोसियों को लगा कि पिता ही खतरा है। उन्होंने वहीं गोली मार दी। बेचारी लड़की आखिरकार बच गई और आग लगाने का शक वह पूरी तरह पिता के सिर पर मढ़ दिया गया। अब दुनिया में कोई भी उसके राज को नहीं जानता था।